नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वह समय था जब काशी, जिसे हम दुनिया की सबसे पुरानी और पवित्र नगरी मानते हैं, के गर्भ में एक अजीब सा अंधकार छाया हुआ था। गंगा की जलधारा में कुछ ऐसा बदलने की आशंका थी जिसे कोई नहीं देख सकता था, पर इस अंधेरे को महसूस करने वाला एक साधारण युवक था, विवेक। वह काशी के बाहरी क्षेत्र का एक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा उसे शहर के गहरे रहस्यों तक ले गई थी। विवेक को ये पता चला था कि काशी की भूमि में एक प्राचीन गुप्त शक्ति का वास था जो धीरे धीरे अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस शक्ति का गहरा रहस्य वह सिर्फ उसे जानने वाला था। विवेक के मन में एक सवाल था, क्या वह इस रहस्य को जान पाएगा या ये रहस्य उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा। विवेक के हाथ में एक पुराना ग्रंथ था जिसे उसने अपने गुरु से प्राप्त किया था। ये ग्रंथ काशी के प्राचीन इतिहास के बारे में था और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो बहुत ही रहस्यमय लगती थी। एक रात जब काशी की गलियां चुप थीं और केवल गंगा के जल की हलचल सुनाई दे रही थी, विवेक ने तय किया कि वह उस प्राचीन मंदिर की ओर जाएगा जिसका उल्लेख ग्रंथ में था। वह मंदिर गंगा के किनारे स्थित था, लेकिन इसे किसी ने कभी देखा नहीं था। विवेक ने रात के अंधेरे में गंगा के तट पर कदम रखा और जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। मंदिर के भीतर एक शीतल जल स्रोत था जो कभी सूखा नहीं था। विवेक ने उसी जल में हाथ डाला और जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया, उसे एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। इस जल के भीतर कुछ था जो काशी के रहस्यों से जुड़ा हुआ था, एक शक्ति जो मृतकों और जीवितों के बीच संतुलन बनाए रखती थी। ग्रंथ में एक अजीब श्लोक था जिसे विवेक ने बार बार पढ़ा था, जब काशी की छांव में सायं सायं घूमे, चंद्रमा के बगैर शेषमणि को ढूंढे, तब रहस्यों का पर्दा खुलेगा और समय का चक्र फिर घूमेगा। विवेक को अब ये स्पष्ट हो चुका था कि वह उस शेषमणि को खोजने निकला था जो काशी के अदृश्य रहस्यों को उजागर कर सकती थी। लेकिन ये कार्य सरल नहीं था। काशी के अंधेरे में बहुत सी शक्तियां थीं जो उसका पीछा कर रही थीं। विवेक को ये समझ में आया कि काशी की धरती केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक सपनों और भयों की जगह थी। वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि काशी की गलियों में छुपा हर अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसे एक पुराना साधु मिला जो साक्षात्कार के बाद उसे कहता है, तुमने जो जल छुआ था वह केवल एक शुरुआत है। काशी का रहस्य वह नहीं जो तुम देख रहे हो। काशी की असली शक्ति तुम्हें उस गहरे अंधेरे में मिलेगी जहाँ समय भी लुप्त हो जाता है। अब विवेक को ये समझ में आ गया कि समय के चक्र में कोई गहरी गड़बड़ी थी। काशी में वह स्थान है जहां समय अपने स्वाभाविक क्रम से बाहर चला जाता है। वह गंगा के किनारे पर खड़ा होकर सोच रहा था, अगर समय का चक्र ही उलट जाए तो क्या होगा? क्या वह शेषमणि को प्राप्त कर पाएगा? और यदि वह उसे प्राप्त कर लेता है तो क्या वह काशी के रहस्यों को उजागर कर पाएगा? विवेक को यकीन था कि शेषमणि वह कुंजी थी जो काशी के समय और अंधकार के रहस्यों को खोल सकती थी। लेकिन शेषमणि को पाने के लिए उसे सबसे पहले एक कठिन यात्रा पर जाना होगा, जहां उसे समय और अंधकार दोनों के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। विवेक अब तय कर चुका था कि शेषमणि को प्राप्त करने के लिए उसे काशी के गहरे अंधकार में प्रवेश करना होगा, जहां किसी भी व्यक्ति ने कदम नहीं रखा। उसने गुरु से आखिरी बार मिलकर आशीर्वाद लिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे सामने जो द्वार है वह केवल तुम्हारा नहीं, यह एक परीक्षा है, समय की परीक्षा और तुम्हारे आत्मा की परीक्षा। याद रखना,
काशी की शक्ति से खेलने का परिणाम भयंकर हो सकता है। विवेक के मन में घबराहट थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी यात्रा के अंत में सत्य ही मिलेगा। वह रात के अंधेरे में काशी के पुराने मंदिरों की ओर बढ़ने लगा। इस रास्ते पर उसे एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी मिली, जो गहरे अंधेरे में गायब हो गई थी। विवेक ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, और जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। सीढ़ियों के अंत में एक घना अंधकार था, जहां न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। विवेक ने अंधेरे में आंखें मिचमिचाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार वह एक गहरे गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर हवा थम सी गई थी। तब उसे एक असामान्य जलधारा की आवाज सुनाई दी। ये वही जलधारा थी जिसके बारे में उसने ग्रंथ में पढ़ा था। ये जलधारा शेषमणि के पास थी, जो समय और सृष्टि के राजों को उजागर कर सकती थी। गुफा के भीतर एक चमकदार पत्थर रखा था, जिसके चारों ओर अजीब रंग के धुआं उठ रहे थे। ये शेषमणि थी, एक छोटी सी कंकर जैसी वस्तु, लेकिन इसका आभा इतनी तेज थी कि विवेक को ये देखने में भी कठिनाई हो रही थी। विवेक ने धीरे धीरे शेषमणि को अपने हाथों में लिया, और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश की लहर उसके भीतर समा गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, और वह अंधेरे में खो जाने की बजाय उसमें समाने लगा। विवेक अब समय की सीमा को पार कर चुका था। वह अब अतीत और भविष्य दोनों के बीच था। जैसे ही विवेक ने शेषमणि को अपने हाथों में थामा, गुफा का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर से समय का धारा उलटने लगी, और अंधेरे में सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। विवेक ने महसूस किया कि वह अब किसी और समय में था, एक ऐसा समय जहां सृष्टि और विनाश एक ही क्षण में घटित हो रहे थे। विवेक ने देखा कि काशी की पुरानी हवाएं बदल चुकी थीं। सभी मंदिरों के द्वार अब खुल चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भीतर क्या था। एक गहरी आवाज ने विवेक को जागृत किया। तुमने शेषमणि को प्राप्त किया है, लेकिन समय का चक्र उल्टा करने का परिणाम भयंकर हो सकता है। ये वह क्षण है जब पुरानी सृष्टि और नए समय का मिलन होगा। विवेक ने देखा कि काशी का प्रत्येक निवासी अब एक नए रूप में बदल चुका था। कुछ आत्माएं अंधेरे में समाहित हो रही थीं, तो कुछ नए रूप में पुनर्जन्म ले रही थीं। इस समय में काशी का हर कण, हर मंदिर और हर पत्थर जीवित था। सृष्टि और विनाश के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। विवेक ने अब समझ लिया था कि शेषमणि ने उसे केवल समय की चाबी दी थी, काशी के समय चक्र को उल्टने और उसे पुनः अस्तित्व में लाने के लिए। लेकिन इसके लिए उसे हर आत्मा की शक्ति को एकजुट करना था। विवेक ने अपनी शक्ति को महसूस किया और गंगा के तट पर खड़ा होकर उसे अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही गंगा के जल में हाथ डाला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। अब काशी में समय का चक्र रुक चुका था, और उसने इसे अपने भीतर के तत्वों से फिर से अस्तित्व में लाया। विवेक ने देखा कि सभी आत्माएं, जो अब तक अंधेरे में खो गई थी, अब एक नई दिशा में चलने लगी। काशी के हर कोने से एक शांति का अनुभव होने लगा। विवेक ने अब एक नई काशी को देखा। ये वही काशी थी, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक रोशन और जीवंत थी। सभी मंदिरों में आशीर्वाद की लहरें थीं, और गंगा की जलधारा में शक्ति का प्रवाह था। विवेक ने महसूस किया कि काशी अब समय के चक्र से मुक्त हो चुकी थी। अब ये सृष्टि का एक नवीन केंद्र बन चुकी थी। विवेक के सामने आकर एक साधु ने कहा, तुमने जो किया वह सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए था। काशी की शक्ति अब विश्व भर में फैल जाएगी, क्योंकि अब समय और सत्य एक साथ चलेंगे। विवेक ने अपने भीतर के अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया, और उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन काशी का रहस्य वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि यह समय और अस्तित्व का गहरा संयोग था। जब विवेक ने शेषमणि को प्राप्त किया था, तो वह केवल समय और सृष्टि के रहस्यों तक ही नहीं पहुंचा था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक अनुभव से भी गुजर रहा था। वह अब समय के चक्र को पलट चुका था,
लेकिन इसके साथ ही उसे महसूस हो रहा था कि उसे अपने आंतरिक संसार का भी सामना करना पड़ेगा। शेषमणि ने उसे असीमित शक्तियां दी, लेकिन इन शक्तियों का नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती थी। हर दिन विवेक अपने भीतर के अंधेरे और उजाले के बीच झूलता हुआ इस नई शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? क्या वह इसे सही दिशा में ला पाएगा? विवेक ने महसूस किया कि काशी के मंदिरों में एक अजीब सा कंपन था, जैसे उनमें जीवन जाग रहा हो। लेकिन वह अकेला महसूस कर रहा था। हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर तत्व में अब एक शून्यता सी थी। उसे यह समझने में समय लगा कि इस शून्यता के बीच में ही सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य छुपा हुआ है। अब उसका उद्देश्य केवल काशी को पुनः जीवित करना नहीं था, बल्कि समाज और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करना था। विवेक ने गंगा के किनारे एक और यात्रा करने का निर्णय लिया। इस बार उसकी नजरें केवल काशी के भव्य मंदिरों पर नहीं, बल्कि गंगा के भीतर छिपी एक अदृश्य शक्ति पर थी। गंगा के जल के भीतर वह शक्तियां छिपी हुई थी जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ पाया था। ये शक्ति सिर्फ काशी तक सीमित नहीं थी, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण में बसी हुई थी। विवेक ने गंगा में डुबकी लगाई और जैसे ही उसने जल में अपने शरीर को डुबोया, एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि गंगा का पानी अब उसके भीतर समा रहा था, जैसे गंगा का आध्यात्मिक जल उसकी आत्मा के भीतर प्रवाहित हो रहा हो। विवेक ने देखा, गंगा के जल में अजीब सी लहरें उठ रही थी, एक ऐसी लहर जो समय और अस्तित्व के हर पक्ष को प्रभावित कर रही थी। ये लहर उसे गहरे आत्मीय सत्य की ओर खींच रही थी और उसने महसूस किया कि यह शक्ति अब उसे काशी के हर तत्व से जोड़ रही थी। ये शक्ति उसे सृष्टि की संरचना, समय के रहस्यों और जीवन के उद्देश्य को समझाने की कोशिश कर रही थी। विवेक अब यह महसूस कर रहा था कि काशी का रहस्य केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी उद्घाटित होता है। वह गंगा के जल में डूबे हुए गहरे ध्यान में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की हर शंका, हर भय और हर सवाल को शांत करने की कोशिश की। उसके मन में केवल एक विचार था, क्या मैं अपनी आत्मा को इस रहस्य के साथ जोड़ पाऊंगा? विवेक को एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। एक हल्की सी हवा के झोंके की तरह उसके भीतर एक नया आकाश खुल गया। वह अब काशी के हर तत्व के साथ एकता महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि काशी में बसी हर आत्मा, हर तत्व और हर जीवात्मा एक ही ब्रह्म के अंश हैं। काशी का रहस्य केवल समय और सृष्टि का रहस्य नहीं था, यह आध्यात्मिक जागरण था। उसे अब ये समझ में आ गया कि काशी को पुनर्निर्मित करने के लिए केवल बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक एकता और साक्षात्कार के माध्यम से यह कार्य पूरा होना था। विवेक ने गंगा के जल में शरण ली और वहां उसने अपना सच्चा आत्मा रूप देखा, एक अदृश्य, असीमित शक्ति जो अब उसे इस यात्रा में मार्गदर्शन दे रही थी। अब उसका उद्देश्य केवल शेषमणि तक पहुंचना नहीं था, बल्कि हर आत्मा को अपने भीतर के सत्य को पहचानने का अवसर देना था। अब विवेक ने समझ लिया था कि काशी के पुनर्निर्माण के लिए उसे केवल एक आंतरिक क्रांति की आवश्यकता थी। ये क्रांति केवल उसके आत्मा में नहीं, बल्कि काशी के हर कण, हर व्यक्ति और हर आत्मा के भीतर होनी थी। विवेक ने काशी के प्रत्येक मंदिर में जाकर प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया, जिनसे काशी का प्रत्येक रत्न, प्रत्येक संरचना और प्रत्येक शिला पुनः जीवित हुई। यह कोई साधारण पुनर्निर्माण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। काशी का हर तत्व अब शुद्ध और पुनः जागृत हो चुका था। गंगा के जल में एक नई आस्था और शक्ति समाहित हो गई थी। विवेक ने अब यह महसूस किया कि काशी की शक्ति अब उसके भीतर समाहित हो चुकी थी। वह अब समय और सृष्टि के चक्र को समझ चुका था और उसे यह ज्ञात था कि काशी का रहस्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर सबसे गहरा था। विवेक ने काशी के पुनर्निर्माण के बाद इस शाश्वत सत्य को अब सबके सामने रखा। उसने सभी जीवात्माओं को बुलाया और उन्हें बताया कि काशी का रहस्य, वह शक्ति,
वह आध्यात्मिक एकता हर किसी के भीतर है। ये रहस्य केवल एक स्थान का नहीं, बल्कि समग्र अस्तित्व का है। विवेक ने आशीर्वाद के रूप में सभी को एक श्वेत प्रकाश प्रदान किया, जो उन्हें सच्चे सत्य की ओर मार्गदर्शित करता था। फिर वह समझ गया कि अब उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। विवेक अब शाश्वत सत्य में विलीन हो गया, जैसे एक आकाश में सितारा गायब हो जाता है और शांति की लहरें हर जीव को समाहित कर लेती हैं। काशी का रहस्य अब एक नए युग की ओर बढ़ चुका था, जहां समय, अस्तित्व और आत्मा का संयोग था। विवेक अब काशी की गहरी शक्तियों और उसके आंतरिक रहस्यों के बारे में जान चुका था। लेकिन शेषमणि को प्राप्त करने और काशी के समय चक्र को उल्टने के बाद उसने यह महसूस किया कि काशी के प्रत्येक रहस्य को एक आदर्श जीवन में अनुभव करना भी जरूरी है। वह समझ चुका था कि वह केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान से काशी के प्रत्येक तत्व को समझ सकता है। विवेक ने ये ठान लिया कि अब वह केवल काशी के रहस्यों को उजागर नहीं करेगा, बल्कि खुद को शुद्ध करके उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। इस यात्रा में वह न केवल काशी की परंपराओं को समझेगा, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे और प्रकाश को भी संतुलित करेगा। विवेक ने गंगा के तट पर बैठकर साधना शुरू की। प्राकृतिक संसार के साथ मिलकर उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया और गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता गया। एक दिन जब वह ध्यानमग्न था, उसे एक आवाज सुनाई दी, जो गंगा के जल से उठ रही थी। तुमने काशी के हर तत्व को आत्मसात किया है, लेकिन क्या तुमने खुद को समझ लिया है? विवेक को यह आवाज आध्यात्मिक गुरु की तरह लग रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और गंगा के जल में झांकने लगा। उसने देखा कि गंगा के जल में हर जीवात्मा की परछाई थी और सभी आत्माएं एक साथ मिलकर काशी की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। विवेक ने महसूस किया कि काशी का वास्तविक रहस्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर था। विवेक ने अपनी साधना को और गहरे स्तर तक पहुंचाया। वह अब काशी के प्रत्येक मंदिर की ऊर्जा को समझने लगा था। काशी में छिपी हर शिला, हर मूर्ति और हर पवित्र स्थान अब उसके लिए एक खुली किताब की तरह थी। एक दिन गंगा के किनारे एक प्राचीन मंदिर के भीतर विवेक ने एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया। मंदिर की दीवारों में हल्की सी चमक थी और उस चमक से एक स्वर निकल रहा था। ये स्वर किसी देवता का प्रतीक था। विवेक ने धीरे धीरे उस स्थान पर कदम रखा और जैसे ही उसने वह जगह स्पर्श की, वह अदृश्य शक्ति एक रूप में बदल गई। विवेक ने देखा, वह शक्ति अब एक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। वह काशी की आत्मा थी, जो समय और अस्तित्व के बीच का पुल थी। आत्मा ने विवेक से कहा, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। काशी का रहस्य केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा की गहराई में बसा हुआ है। तुम जिस भी आत्मा से मिलते हो, वह काशी की ऊर्जा का एक हिस्सा होती है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल काशी को जीवित रखना नहीं, बल्कि हर आत्मा को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना है। विवेक ने समझा कि काशी की आत्मा अब उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वह अब इस यात्रा को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में समझने लगा था और काशी की ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझना था। अब विवेक का ध्यान काशी के एक गहरे रहस्य पर केंद्रित हो गया था, वृद्ध काशी। वह समझ चुका था कि काशी केवल एक नगरी नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर जीवात्मा का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंध है। विवेक ने गंगा के तट पर ध्यान लगाकर गहरे विचार किए और उसने काशी के हर मंदिर, प्रत्येक गली और हर शिला को अपने भीतर आत्मसात किया। कई दिनों की साधना के बाद एक रात उसे एक दिव्य आभा दिखाई दी। यह आभा काशी के सबसे प्राचीन मंदिर से निकल रही थी। विवेक ने अपने कदम उस ओर बढ़ाए और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। ये शक्ति एक दीपक की तरह जल रही थी और उसकी रोशनी ने काशी के हर रहस्य को प्रकट कर दिया। विवेक ने देखा कि काशी में हर चीज एक चक्र की तरह घूम रही थी। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का चक्र।
ये चक्र किसी भी समय रुक सकता था, लेकिन काशी की आत्मा उसे निरंतर गतिमान रखती थी। अब विवेक को यह महसूस हुआ कि वह काशी के हर रहस्य को जान चुका था, लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। वह रहस्य यह था कि काशी के अस्तित्व का सबसे गहरा उद्देश्य क्या था। विवेक ने गंगा के किनारे पर ध्यान लगाया और गहरी साधना में बैठा। उसने काशी के हर कण को महसूस किया। वह जानता था कि काशी का रहस्य केवल जीवन के उद्देश्य को समझने में था। यह अनुभव केवल उसके व्यक्तिगत अस्तित्व से संबंधित नहीं था, बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड के साथ संपूर्ण एकता की खोज में था। गंगा की धारा में एक हल्की सी लहर उठी और विवेक को एक अदृश्य आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हुआ। काशी का रहस्य अब तुम्हारे भीतर है। तुम केवल काशी को नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि को समझने में सक्षम हो। काशी का उद्देश्य केवल जीवात्माओं को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि सभी को एकाकार कर देना है। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है। विवेक ने अब ये समझ लिया कि काशी का रहस्य केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा थी। वह काशी के हर रहस्य का अवलोकन कर चुका था और अब वह इस यात्रा का हिस्सा था, जो समाज और आत्मा के सामंजस्य को स्थापित करता था। विवेक अब काशी के प्रत्येक रहस्य से मुक्त हो चुका था और उसकी शक्ति अब पूरी सृष्टि में फैल चुकी थी। उसने महसूस किया कि काशी के रहस्य अब केवल एक नगरी के भीतर नहीं, बल्कि सभी आत्माओं में समाहित हो चुके थे। विवेक ने हर आत्मा को जागृत किया और काशी की ऊर्जा को हर कोने तक पहुंचाया। वह जानता था कि अब काशी की शक्ति हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर तत्व में समाहित हो चुकी थी। विवेक का उद्देश्य अब केवल काशी को जीवित रखना नहीं था, बल्कि सभी आत्माओं को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना था। विवेक ने जब काशी के हर रहस्य को समझने की कोशिश की, तो उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल बाहरी शक्ति का अनुभव नहीं थी। ये यात्रा उसके भीतर के अंधेरे और प्रकाश के बीच का संघर्ष थी। उसे यह एहसास हुआ कि काशी का उद्देश्य केवल बाहरी संसार को समझना नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा को समझना था। वह अब गहरे आत्मिक अनुभव में डूब चुका था और यह अनुभव उसे हर क्षण के साथ और भी सशक्त बना रहा था। विवेक के भीतर कई सवाल थे। क्या वह अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से समझ पाया है? क्या वह अपनी आत्मिक शुद्धता को पूरी तरह से महसूस कर सका है? काशी के प्रत्येक स्थल पर जाकर उसने ध्यान किया और महसूस किया कि हर व्यक्ति और आत्मा के भीतर कुछ छिपा हुआ है, एक अदृश्य संघर्ष, एक आध्यात्मिक द्वंद्व। वह इस द्वंद्व का सामना करना चाहता था, ताकि वह अपने भीतर के हर पहलू को पूरी तरह से समझ सके। विवेक की आंतरिक यात्रा अब उसे गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही थी। वह गंगा के तट पर बैठकर लगातार ध्यान कर रहा था। एक दिन जब वह गंगा के जल में डुबकी लगा रहा था, उसे महसूस हुआ कि गंगा का जल केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम था। गंगा का जल उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा था और उसे सच्चे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। विवेक ने गहरे ध्यान में डूबकर यह जाना कि गंगा के जल में समाहित हर कण, हर धारा एक शाश्वत सत्य को प्रकट करता है। विवेक को गंगा के जल में एक नया अनुभव हुआ। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य आभा उभरी। यह आभा काशी की गहरी शक्तियों को प्रतीत कर रही थी। विवेक ने महसूस किया कि गंगा के जल में प्रत्येक आत्मा का प्रतिबिंब था और यह प्रतिबिंब उसे आत्मा के हर पहलू को समझने में मदद कर रहा था। वह अब समझ चुका था कि गंगा का जल, काशी का हर मंदिर और शिला, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे आत्मा का प्रत्येक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ हो। विवेक की साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह काशी के हर रहस्य को समझने में सक्षम हो चुका था, लेकिन एक रहस्य अब भी उसके सामने था। वह ये जानना चाहता था कि काशी के गहरे रहस्य को समझने का अंतिम उद्देश्य क्या था। विवेक ने गंगा के किनारे बैठे हुए उस रहस्य की खोज में ध्यान किया। सभी तत्व उसके भीतर एक साथ समाहित हो रहे थे, लेकिन अब वह चाहता था कि काशी के सत्य को पूरी तरह से उद्घाटित किया जाए। एक रात
जब वह गहरे ध्यान में बैठा था, उसने एक दिव्य आभा देखी। यह आभा काशी के सबसे पुराने मंदिर से निकल रही थी। जैसे ही वह उस मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि यह मंदिर केवल एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र था, जहां हर आत्मा का संकल्प पूरा होता था। विवेक को वहां एक दिव्य दर्शन हुआ, एक आकृति जो उसे अपना आंतरिक सत्य दिखा रही थी। यह आकृति काशी की वास्तविक आत्मा थी, जो अब उसे अपने गहरे उद्देश्य से परिचित करवा रही थी। आत्मा ने कहा, काशी का रहस्य केवल जीवन और मृत्यु के चक्र में नहीं है, यह आत्मा के परम ज्ञान और वास्तविक सत्य में है। जब तुम आत्मा की गहराई में उतरते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि काशी का उद्देश्य आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को देना है। विवेक ने अब ये समझ लिया कि काशी का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि समग्रता में प्रत्येक जीवात्मा को जोड़ना था। ये सत्य केवल एक आत्मा का नहीं था, बल्कि हर आत्मा के भीतर समाहित था। विवेक ने महसूस किया कि काशी का हर मंदिर, गंगा का जल, हर शिला और हर रत्न सभी आत्मा के एकाकार होने का प्रतीक थे। विवेक ने गंगा के किनारे बैठकर कहा, काशी का उद्देश्य अब मेरे भीतर है। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि काशी का हर रहस्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर समाहित है। ये यात्रा अब केवल मेरे व्यक्तिगत ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र सृष्टि की ओर एक यात्रा है। विवेक ने आत्म साक्षात्कार के साथ गहरी सांस ली, और अब उसने काशी के हर तत्व को एक नया रूप दिया। वह जानता था कि काशी का उद्देश्य अब हर आत्मा के भीतर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्गदर्शन करना था। विवेक अब काशी के रहस्यों को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। वह अब समझ चुका था कि काशी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक केंद्र था, जहां हर आत्मा को अपना सत्य जानने का अवसर मिलता था। विवेक ने अब काशी के हर रहस्य को सबके सामने प्रकट किया, ताकि हर आत्मा को उसके सत्य का पता चल सके। उसने गंगा के तट पर एक सभा आयोजित की, जिसमें उसने सभी आत्माओं को काशी के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया। विवेक ने कहा, काशी केवल एक नगरी नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है, जो हमें हमारे आत्मा के सत्य की ओर ले जाता है। ये यात्रा हर आत्मा के लिए है, ताकि वह अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने और आत्मज्ञान प्राप्त करे। विवेक ने गहरी शांति के साथ काशी की प्रत्येक शिला, प्रत्येक मंदिर और प्रत्येक जीवात्मा को शुद्ध किया। काशी का रहस्य अब हर आत्मा के भीतर था, और वह यात्रा अब एक शाश्वत सत्य में बदल चुकी थी। विवेक ने काशी के हर रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी यात्रा का अंतिम और सबसे कठिन हिस्सा आ गया था। उसने हर रहस्य को समझा, लेकिन अब उसे यह जानने की आवश्यकता थी कि आत्मा का अंतिम परीक्षण क्या होगा, जिससे वह पूरी तरह से मुक्त हो सके और काशी के सच्चे उद्देश्य को साकार कर सके। विवेक ने गंगा के तट पर ध्यान लगाया और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद गंगा के जल में हलचल हुई और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति काशी के देवता शिव की प्रतीक थी, जिनका दर्शन अब विवेक के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका था। देवता शिव ने विवेक से कहा, तुमने काशी के हर रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे भीतर है। तुम केवल बाहरी जगत से नहीं जुड़ सकते, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। तुम्हें वह अंतिम सत्य जानना होगा, जो तुम्हारी आत्मा के भीतर समाहित है। तुम्हारी परीक्षा ये होगी कि क्या तुम अपने अंधेरे को भी स्वीकार कर पाते हो। विवेक ने शिव के शब्दों को सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अब जानता था कि काशी का रहस्य केवल प्रकाश नहीं था, बल्कि उसमें अंधेरा भी समाहित था, वह अंधेरा जिसे हर आत्मा को स्वीकार करना होता है। विवेक ने अपने भीतर के अंधेरे को महसूस किया और उसकी स्वीकार्यता की यात्रा शुरू की। वह जान चुका था कि आत्मा के अंधेरे पहलू को समझे बिना वह काशी के अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। विवेक की आत्मा के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वह अब अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करने की पूरी कोशिश कर रहा था,
लेकिन यह आसान नहीं था। उसने अपने अतीत को याद किया, उन सब दोषों, उन पापों और उन गलतियों को जिनसे वह कभी बचने की कोशिश करता था। विवेक के भीतर एक गहरी पीड़ा और भय था कि क्या वह इन अंधेरों को उजागर कर पाएगा, क्या वह अपने भीतर के राक्षसों से लड़ सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, वह महसूस करने लगा कि अंधेरे के भीतर ही असली प्रकाश छिपा हुआ था। विवेक ने देखा कि उसके भीतर के अंधेरे और प्रकाश का एक गहरे संगम के रूप में रूपांतर हो रहा था। ये संगम उसे काशी के अंतिम रहस्य तक पहुंचाने वाला था। आत्मा ने एक बार फिर विवेक से कहा, ये तुम्हारे भीतर का सबसे गहरा सत्य है। प्रकाश और अंधेरा दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम असली प्रकाश पा सकते हो। काशी का रहस्य अब तुम्हारे भीतर समाहित है। विवेक ने यह महसूस किया कि अंधेरे और प्रकाश का संगम ही काशी का वास्तविक रहस्य था। काशी में हर शिला, हर जलधारा और हर श्वास का उद्देश्य यही था, प्रकाश और अंधेरे का एक मेक होना। विवेक ने इस सत्य को आत्मसात किया और अब वह जानता था कि काशी की असली शक्ति संतुलन में है, जहां प्रकाश और अंधेरे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। विवेक ने गहरी सांस ली और काशी के अंतिम सत्य को समझ लिया। वह अब जान चुका था कि काशी का रहस्य केवल एक स्थान या घटना का नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक प्रक्रिया थी। काशी का असली उद्देश्य था आत्मा का समग्र विकास, आत्मा के हर पहलू को स्वीकार करना, चाहे वह प्रकाश हो या अंधेरा। विवेक को यह एहसास हुआ कि काशी की वास्तविक शक्ति किसी जगह में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक संतुलन में थी। एक दिन विवेक गंगा के किनारे पर ध्यान कर रहा था, जब उसे अचानक एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। ये प्रकाश काशी के अखंड शांति का प्रतीक था, जो हर आत्मा में समाहित था। विवेक ने देखा कि काशी के प्रत्येक तत्व, गंगा का जल, शिव के मंदिर और काशी की प्राचीन शिलाएं, सब एक साथ मिलकर आत्मा के भीतर संतुलन और शांति की अवस्था को उत्पन्न कर रहे थे। ये प्रकाश अब हर आत्मा के भीतर समाहित हो चुका था। विवेक ने महसूस किया कि काशी का उद्देश्य केवल उसे ही नहीं, बल्कि सभी आत्माओं को शुद्ध करना था। अब विवेक के भीतर कोई संकोच नहीं था। उसने अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह स्वीकार किया और आत्मा की गहरी शक्ति को महसूस किया। वह अब एक सशक्त, शुद्ध और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। काशी का रहस्य अब उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। ये केवल एक नगरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और साक्षात्कार का केंद्र था। विवेक ने गंगा के जल में डुबकी लगाई और यह महसूस किया कि वह अब काशी का हिस्सा बन चुका था। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह काशी की आत्मा का प्रतिनिधि बन चुका था। वह जानता था कि काशी का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति और शांति था, और अब वह इस ज्ञान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। विवेक अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लीन था और काशी की शांति और ऊर्जा को हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए तैयार था। काफी समय तक गंगा के तट पर ध्यान करने के बाद विवेक ने एक अंतिम दर्शन किया। ये दर्शन काशी के दिव्य गुरु का था, जिन्होंने उसे शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया था। गुरु ने विवेक से कहा, तुमने काशी के प्रत्येक रहस्य को समझ लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि काशी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत प्रक्रिया है, जहां आत्मा निरंतर विकास और समृद्धि की ओर बढ़ती रहती है। तुम अब काशी का एक हिस्सा हो, और तुम्हारा उद्देश्य हर आत्मा को काशी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जब तुम इसे समझ लोगे, तो तुम जान सकोगे कि काशी का असली रहस्य अनंत है, और वह तुम्हारे भीतर है। विवेक ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया और समझ लिया कि काशी का वास्तविक उद्देश्य केवल शांति और मुक्ति का नहीं, बल्कि समग्र आत्मा के उन्नयन का था। अब वह पूरी तरह से इस यात्रा का हिस्सा था, जो जीवन और मृत्यु से परे थी। विवेक ने काशी के हर रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी यात्रा का अंतिम और सबसे कठिन हिस्सा आ गया था। उसने हर रहस्य को समझा,
लेकिन अब उसे यह जानने की आवश्यकता थी कि आत्मा का अंतिम परीक्षण क्या होगा, जिससे वह पूरी तरह से मुक्त हो सके और काशी के सच्चे उद्देश्य को साकार कर सके। विवेक ने गंगा के तट पर ध्यान लगाया और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद गंगा के जल में हलचल हुई और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति काशी के देवता शिव की प्रतीक थी, जिनका दर्शन अब विवेक के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका था। देवता शिव ने विवेक से कहा, तुमने काशी के हर रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे भीतर है। तुम केवल बाहरी जगत से नहीं जुड़ सकते, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। तुम्हें वह अंतिम सत्य जानना होगा जो तुम्हारी आत्मा के भीतर समाहित है। तुम्हारी परीक्षा ये होगी कि क्या तुम अपने अंधेरे को भी स्वीकार कर पाते हो। विवेक ने शिव के शब्दों को सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अब जानता था कि काशी का रहस्य केवल प्रकाश नहीं था, बल्कि उसमें अंधेरा भी समाहित था, वह अंधेरा जिसे हर आत्मा को स्वीकार करना होता है। विवेक ने अपने भीतर के अंधेरे को महसूस किया और उसकी स्वीकार्यता की यात्रा शुरू की। वह जान चुका था कि आत्मा के अंधेरे पहलू को समझे बिना वह काशी के अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। विवेक की आत्मा के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वह अब अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने अपने अतीत को याद किया, उन सब दोषों, उन पापों और उन गलतियों को जिनसे वह कभी बचने की कोशिश करता था। विवेक के भीतर एक गहरी पीड़ा और भय था कि क्या वह इन अंधेरों को उजागर कर पाएगा, क्या वह अपने भीतर के राक्षसों से लड़ सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, वह महसूस करने लगा कि अंधेरे के भीतर ही असली प्रकाश छिपा हुआ था। विवेक ने देखा कि उसके भीतर के अंधेरे और प्रकाश का एक गहरे संगम के रूप में रूपांतर हो रहा था। ये संगम उसे काशी के अंतिम रहस्य तक पहुंचाने वाला था। आत्मा ने एक बार फिर विवेक से कहा, ये तुम्हारे भीतर का सबसे गहरा सत्य है। प्रकाश और अंधेरा दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम असली प्रकाश पा सकते हो। काशी का रहस्य अब तुम्हारे भीतर समाहित है। विवेक ने यह महसूस किया कि अंधेरे और प्रकाश का संगम ही काशी का वास्तविक रहस्य था। काशी में हर शिला, हर जलधारा और हर श्वास का उद्देश्य यही था, प्रकाश और अंधेरे का एक मेक होना। विवेक ने इस सत्य को आत्मसात किया और अब वह जानता था कि काशी की असली शक्ति संतुलन में है, जहां प्रकाश और अंधेरे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। विवेक ने गहरी सांस ली और काशी के अंतिम सत्य को समझ लिया। वह अब जान चुका था कि काशी का रहस्य केवल एक स्थान या घटना का नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक प्रक्रिया थी। काशी का असली उद्देश्य था आत्मा का समग्र विकास, आत्मा के हर पहलू को स्वीकार करना, चाहे वह प्रकाश हो या अंधेरा। विवेक को यह एहसास हुआ कि काशी की वास्तविक शक्ति किसी जगह में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक संतुलन में थी। एक दिन विवेक गंगा के किनारे पर ध्यान कर रहा था, जब उसे अचानक एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। ये प्रकाश काशी के अखंड शांति का प्रतीक था, जो हर आत्मा में समाहित था। विवेक ने देखा कि काशी के प्रत्येक तत्व, गंगा का जल, शिव के मंदिर और काशी की प्राचीन शिलाएं, सब एक साथ मिलकर आत्मा के भीतर संतुलन और शांति की अवस्था को उत्पन्न कर रहे थे। ये प्रकाश अब हर आत्मा के भीतर समाहित हो चुका था। विवेक ने महसूस किया कि काशी का उद्देश्य केवल उसे ही नहीं, बल्कि सभी आत्माओं को शुद्ध करना था। अब विवेक के भीतर कोई संकोच नहीं था। उसने अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह स्वीकार किया और आत्मा की गहरी शक्ति को महसूस किया। वह अब एक सशक्त, शुद्ध और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। काशी का रहस्य अब उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। ये केवल एक नगरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और साक्षात्कार का केंद्र था। विवेक ने गंगा के जल में डुबकी लगाई और यह महसूस किया कि वह अब काशी का हिस्सा बन चुका था। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था,
बल्कि वह काशी की आत्मा का प्रतिनिधि बन चुका था। वह जानता था कि काशी का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति और शांति था, और अब वह इस ज्ञान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। विवेक अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लीन था और काशी की शांति और ऊर्जा को हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए तैयार था। काफी समय तक गंगा के तट पर ध्यान करने के बाद विवेक ने एक अंतिम दर्शन किया। ये दर्शन काशी के दिव्य गुरु का था, जिन्होंने उसे शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया था। गुरु ने विवेक से कहा, तुमने काशी के प्रत्येक रहस्य को समझ लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि काशी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत प्रक्रिया है, जहां आत्मा निरंतर विकास और समृद्धि की ओर बढ़ती रहती है। तुम अब काशी का एक हिस्सा हो और तुम्हारा उद्देश्य हर आत्मा को काशी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जब तुम इसे समझ लोगे, तो तुम जान सकोगे कि काशी का असली रहस्य अनंत है और वह तुम्हारे भीतर है। विवेक ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया और समझ लिया कि काशी का वास्तविक उद्देश्य केवल शांति और मुक्ति का नहीं, बल्कि समग्र आत्मा के उन्नयन का था। अब वह पूरी तरह से इस यात्रा का हिस्सा था, जो जीवन और मृत्यु से परे थी। विवेक ने अब अपने आत्मिक मार्ग पर यात्रा करते हुए काशी की असली शक्ति का अनुभव करना शुरू कर दिया था। काशी, जो कि उससे पहले एक रहस्यमय नगरी लगती थी, अब एक आध्यात्मिक मंच बन चुकी थी। विवेक ने ये समझ लिया था कि काशी केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक द्वार के रूप में है, जो प्रत्येक आत्मा को उसकी सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ये द्वार केवल एक स्थल नहीं था, बल्कि समय और अस्तित्व का एक चक्र था, जिसमें हर आत्मा अपनी यात्रा के अंत में आत्मज्ञान को प्राप्त करती थी। विवेक अब काशी के प्रत्येक स्थल को गहरी ध्यान धारा के साथ महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि काशी के प्रत्येक रहस्य में कुछ ऐसा था, जो उसे समय से परे लेकर जाता था। वह अब काशी के तत्वों को न केवल आध्यात्मिक रूप से देखता था, बल्कि उनके भीतर छिपी हर ऊर्जा और शक्ति को भी महसूस करता था। विवेक की साधना ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वह काशी के इस गहरे रहस्य को समझने में सक्षम था। एक दिन विवेक गंगा के किनारे ध्यान में बैठा हुआ था, जब अचानक उसे दिव्य प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। ये प्रकाश न केवल गंगा के जल में था, बल्कि काशी के प्रत्येक तत्व में समाहित हो गया था। विवेक ने महसूस किया कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक था, जो काशी के हर कोने से निकल रहा था। उसके भीतर एक दिव्य साक्षात्कार हुआ, जिसमें उसे ये दिखाई दिया कि काशी में हर तत्व और हर अस्तित्व समग्रता से जुड़ा हुआ है। विवेक ने देखा कि वह अब काशी के प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूपों के बीच एक सेतु बन चुका था। वह गहरे ध्यान में था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक अनोखा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि काशी के तत्व केवल जीवित नहीं है, बल्कि प्रत्येक तत्व का एक अदृश्य रिश्ता है, जो आत्माओं को जोड़ता है। काशी अब केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जीवंतता बन चुकी थी। विवेक ने काशी की गहरी शक्तियों का आभास किया। वह जानता था कि काशी में हर आध्यात्मिक संप्रदाय का एक गहरा कारण था, और इन संप्रदायों के भीतर न केवल धार्मिकता बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाहित थी। हर संप्रदाय ने एक निश्चित तरीके से काशी के तत्वों को संरक्षित किया था, और विवेक ने महसूस किया कि इन संप्रदायों के बीच के सभी संवाद और सिद्धांत काशी की ऊर्जा के विस्तार में योगदान दे रहे थे। विवेक ने अब प्रत्येक संप्रदाय के सिद्धांतों को समझना शुरू किया। वह जानता था कि काशी की वास्तविक शक्ति किसी एक संप्रदाय में नहीं, बल्कि सभी संप्रदायों के सामूहिक उद्देश्य में थी। यह उद्देश्य था आध्यात्मिक शांति और आत्मिक ज्ञान का प्रसार। विवेक ने काशी के संप्रदायों के भीतर एक सामूहिक ऊर्जा महसूस की, जो उसे और भी गहरे अनुभवों की ओर ले जा रही थी। विवेक को अब काशी के हर तत्व और संप्रदाय के बीच की समग्रता का अनुभव हो रहा था। वह अब ये समझ चुका था कि काशी के रहस्यों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समग्र रूप से हर आत्मा का संयोजन था।
काशी का प्रत्येक रहस्य, हर मंदिर, हर गली और हर दीवार अब एक आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन चुकी थी। विवेक ने महसूस किया कि काशी में शिव और शक्ति का द्वैत एक ही सत्य की दो परछाइयां हैं। ये द्वैत काशी के अस्तित्व और आध्यात्मिकता का मूल था। विवेक ने काशी के शिवलिंग पर ध्यान किया और उसे महसूस किया कि यह केवल एक पवित्र प्रतीक नहीं, बल्कि समग्रता का रूप था। शिवलिंग ने उसे यह संदेश दिया, शिव और शक्ति एक ही हैं। काशी के प्रत्येक तत्व में तुम देखोगे तो तुम पाएंगे कि सभी आत्माएं एक हैं। एक स्रोत से निकलकर वे अपने अदृश्य रूप में समाहित हो जाती हैं। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल यह नहीं है कि तुम अकेले शुद्ध हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम सबको एक साथ जोड़कर शुद्धता का अनुभव कराओ। विवेक अब काशी के अंतिम सत्य को समझने में सक्षम हो चुका था। उसने महसूस किया कि काशी का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मज्ञान नहीं था, बल्कि यह था कि समग्रता में सभी आत्माएं एकाकार हो जाएं। काशी का उद्देश्य अब केवल जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना नहीं था, बल्कि यह था कि हर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास हो। विवेक ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और जैसे ही उसने अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश की, उससे यह एहसास हुआ कि काशी का सत्य केवल समय, अस्तित्व और चेतना के अंतर्यामी रूप में था। विवेक ने यह समझा कि काशी का अंतिम सत्य यह है कि हर आत्मा में शिव और शक्ति का एकाकार होना। यह अनुभव केवल एक आत्मा का नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक अनुभव का हिस्सा है। वह अब आत्मा के गहरे सत्य को जान चुका था और काशी में समाहित हर तत्व उसे इस सत्य का मार्गदर्शन दे रहा था। विवेक ने महसूस किया कि काशी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक निरंतरता का प्रतीक थी। काशी का उद्देश्य यह था कि हर आत्मा अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचाने और जीवन के प्रत्येक क्षण में शुद्धता और ज्ञान को अनुभव करे। विवेक ने काशी के प्रत्येक तत्व को अब एक सहस्त्र धारा के रूप में महसूस किया, जो निरंतर प्रवाहित हो रही थी और जो प्रत्येक आत्मा को उस दिव्य स्रोत से जोड़ रही थी। विवेक अब काशी का अंतिम साक्षात्कार कर चुका था और वह जान चुका था कि काशी की शक्ति केवल एक नगरी तक सीमित नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण में समाहित थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।